सो आरबीआई अब प्लास्टिक नोट्स लाने की प्लानिंग कर रहा है, राइट? लेकिन हॉनेस्टली इस न्यूज़ ने मुझे एक चीज़ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल यह नहीं है कि नए नोट्स कैसे दिखेंगे या उनका फील कैसा होगा। असली सवाल यह है, और यह काफ़ी बड़ा सवाल है, क्या ये नए नोट्स सच में मेड इन इंडिया होंगे? आइए समझते हैं इस पूरे इशू को। सेक्शन 1, नए प्लास्टिक नोट्स की तैयारी। सबसे पहले एक मैसिव नंबर देखिए, 23.8 बिलियन। फाइनेंशियल ईयर 2025 में आरबीआई ने लगभग 23.8 बिलियन सॉल्ड यानी पुराने और फटे हुए पेपर नोट्स डिस्पोज किए। और शॉकिंग बात यह है कि यह पिछले साल के मुकाबले 12.3% ज़्यादा था। इनमें सबसे ज़्यादा 500 और 100 की नोट्स शामिल थे। यह क्लियरली दिखता है कि हमारे पेपर नोट्स कितने जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना आज कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है। और इस सिस्टम को मेंटेन करने का खर्चा भी लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट्स और यूपीआई के बूम के बावजूद कैश की डिमांड आज भी बढ़ ही जा रही है। पुरानी नोट्स को रिप्लेस करना देश को हर साल बिलियंस ऑफ रुपीस का बर्डन दे रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? इसीलिए दुनिया भर के देश पॉलीमर यानी प्लास्टिक करेंसी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। आज 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज सक्सेसफुली तरीके से प्लास्टिक नोट्स का यूज़ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो इसकी शुरुआत 1988 में ही कर दी थी। उसके बाद कनाडा, रोमानिया और कई दूसरे देश भी इस लिस्ट में जुड़ते गए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया ने भी 2012 में 10 रुपीज़ के पॉलीमर नोट्स का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। लेकिन एटीएम कॉम्पैक्टिबिलिटी और कुछ टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन आज सिचुएशन काफ़ी अलग है। सेक्शन 2, प्रिंटिंग इंडिया में होगी, मटेरियल कहाँ से आएगा? अब देखिए, नोट्स प्रिंट करना इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। हम पहले से ही अपनी करेंसी डोमेस्टिक प्रेस में प्रिंट करा करते हैं। BRBNMPL और SPMCIL जैसे इंस्टीट्यूट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और एक्सपर्टीज भी। लेकिन कहानी यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाती है। जो पेपर नोट्स आज हम यूज़ करते हैं वो स्पेशल कॉटन बेस्ड पेपर से बनते हैं। लेकिन नए प्लास्टिक नोट्स ऑर्डिनरी प्लास्टिक से नहीं बनेंगे। इनके लिए एक हाईली स्पेशलाइज्ड पॉलीमर मटेरियल यूज़ होता है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में BOPP बाइलेक्सियल ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन सब्सट्रेट कहा जाता है। यह वो बेस मटेरियल है जिसके ऊपर पूरा नोट तैयार होता है। और दुनिया में इस करेंसी ग्रेड मटेरियल के मार्केट को सिर्फ कुछ ही ग्लोबल कंपनीज डोमिनेट करती हैं, जैसे कि CCCL, सिक्योर, इनोवा फिल्म, डेलारू। यह कंपनी सिर्फ प्लास्टिक नहीं बनाती, ये सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी बनाती हैं। नॉर्मल BOPP आपको फूड पैकेजिंग और एडहेसिव टेप में भी मिल जाएगा, लेकिन करेंसी ग्रेड BOPP में ट्रांसपेरेंट विंडोज, एंटी काउंटरफिट फीचर्स और मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं। मतलब ऑर्डिनरी प्लास्टिक बनाना एक बात है, लेकिन पूरी नेशनल इकोनॉमी को फेक करेंसी से प्रोटेक्ट करने वाला मटेरियल बनाना बिल्कुल अलग लेवल का साइंस है। सेक्शन 3, क्या रिलायंस इस गेम में आ सकता है? अब आता है एक और इंटरेस्टिंग सवाल, क्या रिलायंस या अंबानी ग्रुप इस सेक्टर में एंटर कर सकता है? अगर कॉम्पैक्टिबिलिटी की बात करें तो रिलायंस दुनिया के टॉप पॉलीप्रोपाइलीन मैन्युफैक्चरर्स में शामिल है। कंपनी के पास मैसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक बहुत बड़ा पेट्रोकेमिकल इकोसिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। बेस रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है। रिलायंस हाई स्पीड BOPP फिल्म ग्रेड्स भी मैन्युफैक्चर करता है, जो कमर्शियल एप्लीकेंट्स के लिए काफ़ी एडवांस माने जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और स्केल दोनों उनके पास है। लेकिन यहाँ एक कैच है, पैकेजिंग ग्रेड BOPP और करेंसी ग्रेड BOPP के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है। करेंसी मटेरियल में सिक्योरिटी लेयर्स, स्पेशलाइजेशन, कोटिंग और एक्सटेंसिव टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। इसलिए टेक्निकली रिलायंस इस मार्केट को एंटर कर सकता है, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करना, सर्टिफिकेशन लेना और ग्लोबल पेयर्स के साथ स्टैंडर्ड तक पहुंचना एक लॉन्ग टर्म गेम है। सेक्शन 4,
असली आत्मनिर्भर भारत क्या है। अब इस पूरे डिबेट को आत्मनिर्भर भारत के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आज के ज़माने में सेल्फ रिलायंस का मतलब दुनिया से अलग हो जाना नहीं है। मॉडर्न इकोनॉमीज इंटरकनेक्टेड होती हैं। गोल यह होता है कि हम अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाएं और साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी का एक्टिव हिस्सा भी बने रहें। प्रैक्टिकल रियलिटी यह है कि कंप्लीट इंडिजिनाइजेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। आज भी हम पेपर नोट्स इंडिया में प्रिंट करते हैं, तब भी कुछ स्पेशलाइज्ड इंक और स्पेशल कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। यानी 100% लोकलाइजेशन एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। और इसी के साथ मैं आपके लिए एक फाइनल क्वेश्चन छोड़ना चाहता हूँ। अगर नोट्स इंडिया में प्रिंट हों, हमारी मशीन्स पर बने, लेकिन उसका कोर मटेरियल ट्रांसपेरेंट विंडो और क्रिटिकल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी बाहर से आए, तो क्या हम उस नोट को सच में आत्मनिर्भर कह सकते हैं, या फिर ग्लोबलाइज्ड दुनिया में सेल्फ रिलायंस का मतलब कुछ और ही है।